हमारे सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, उत्तराखंड बोर्ड के हमारे आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में विद्यालय में अगस्त माह की द्वितीय इकाई मासिक परीक्षा संपन्न हुई। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय हिंदी और संस्कृत के प्रश्न पत्र का सटीक 100% संपूर्ण हल देखने वाले हैं। चाहे आपको अपने उत्तरों का मिलान करना हो या आने वाली व अर्धवार्षिक परीक्षा की बेहतरीन तैयारी करनी हो, यह वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कक्षा 6 के हिंदी के पेपर को देखेंगे। इसमें पहला जो हमारा प्रश्न आया था मासिक परीक्षा में, वह मानव का विलोम शब्द है। तो मानव का विलोम शब्द देखिए, यहाँ पे दानव, दैत्य, राक्षस, पुरुष दे रखा था। तो यहाँ पे यह है मानव, तो इसका हो जाएगा दानव। तो ये इसका विलोम शब्द यानी कि उल्टा है। दूसरा हमारा प्रश्न था कि मातृभूमि कविता के कवि का नाम बताना था। तो यहाँ पे माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, सूरदास, ये ऑप्शन थे। तो आपका सही उत्तर है सोहनलाल द्विवेदी। इसमें हमारा तीसरा प्रश्न है, बाबा भारती ने खड़ग सिंह जो कि एक डाकू था, उससे कौन सा वचन लिया है। तो बाबा भारती ने खड़ग सिंह से यह वचन लिया कि वह इस जो घटना हुई थी, घोड़े को छल से छीनने की बात, जो कि बाबा भारती का घोड़ा छल से उसने छीन लिया था खड़ग सिंह ने। तो बाबा भारती ने कहा कि जो ये बात है, जो तूने घोड़ा मेरे से छल से छीना है, इसका जिक्र किसी के सामने ना करें, क्योंकि यदि लोगों को इस घटना का पता चलेगा तो वे किसी गरीब या अपाहिज पर विश्वास नहीं करेंगे और उसकी सहायता नहीं करेंगे, मदद नहीं करेंगे। अगला इसमें प्रश्न है कि मधुरिम गुंजन और खुलते पट, इनका अर्थ बताना। इनसे आप क्या समझते हैं। तो मधुरिम गुंजन मतलब होता है प्रातः काल या वसंत ऋतु में भौरों और पक्षियों द्वारा की जाने वाली मधुर मीठी आवाज या चहचहाट को कहते हैं मधुरिम गुंजन। अब दूसरा शब्द आया था खुलते पट। खुलते पट का मतलब क्या होता है, प्रभात यानी कि सुबह होते ही घरों के दरवाजे खुलना अथवा कलियों, फूलों की जो कलियां हैं उनको खिलकर फूल बन जाना, ये खुलते पट होता है। जैसा कि आपको मालूम है 5 प्रश्न इसमें आते हैं। तो हमारा 5वां प्रश्न है, हार की जीत कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखना है, शॉर्टकट लिखना है मतलब। तो हार की जीत ये सुदर्शन जी द्वारा लिखित ये कहानी है, बाबा भारती और उनके सुंदर घोड़े सुल्तान की कहानी है। डाकू खड़ग सिंह छल से अपाहिज का रूप बनाकर बाबा भारती का घोड़ा छीन लेता है और जाते जाते बाबा भारती उससे प्रार्थना करते हैं कि वह इस छल कपट का जिक्र किसी से ना करें। क्यों नहीं करें? क्योंकि अन्यथा लोग गरीबों पर विश्वास करना छोड़ देंगे। यह बात डाकू खड़ग सिंह के हृदय को छू जाती है कि ये बाबा ये बोल रहे हैं कि ये बात किसी को मत बताना, नहीं तो लोग विश्वास नहीं करेंगे किसी पे। तो ये बात खड़ग सिंह के दिल को छू जाती है और उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह रात के अंधेरे में चुपचाप घोड़ा बाबा भारती के अस्तबल में वापस बांध जाता है, वापस कर देता है। इस प्रकार डाकू की हार होकर भी बाबा भारती की सच्चाई और विचारों की यहां पर जीत होती है। मित्रों, इसी के साथ हम कक्षा 6 का संस्कृत भी देख लेते हैं, जो कि उत्तराखंड के सरकारी विद्यालय हैं उत्तराखंड बोर्ड के, वहां पर आमोदिनी पुस्तक जो है संस्कृत की वो चलती है। तो इसमें पहला जो हमारा प्रश्न है मासिक परीक्षा का, वो है एक पदेन उत्तर, मतलब एक पद में आपको उत्तर देना है, एक शब्द में आपको उत्तर देना है। तो यहाँ है अस्माकम राज्य पुष्पम किम अस्ति। अस्माकम माने हमारा उत्तराखंड का, राज्य पुष्प कौन सा है। तो हमारा उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प है वो है ब्रह्म कमल। तो ब्रह्म कमलम संस्कृत में इसको लिखेंगे। अब आता है अति लघु उत्तराणी, मतलब छोटा उत्तर लिखना है आपको। पहला प्रश्न इसमें का, उत्तराखंडे वृक्ष रक्षाए किम आंदोलनम अभवत। उत्तराखंड में वृक्षों की रक्षा के लिए कौन सा आंदोलन हुआ था। तो जो मुख्य आंदोलन है, वैसे तो आंदोलन बहुत हुए, लेकिन जो मुख्य है वो कौन सा हुआ, उत्तराखंडे वृक्ष रक्षाए चिपको आंदोलनम अभवत। तो चिपको आंदोलन आपको याद रखना है। इसमें जो तीसरा प्रश्न है वो संधि और संधि विच्छेद का है। संधि करना है, जैसे कि पहला है विद्या जमा आलय, विद्याधन आलय, इसको जोड़ करके, संधि मतलब जोड़ना, तो इसको विद्यालय इस तरह से आप लिखेंगे। दूसरा इसमें आता है संस्कृत जमा अनुरागिण, तो अनुरागिण और संस्कृत को जोड़ना है, तो ये बनेगा संस्कृतानुरागिण। इस तरह से ये संधि बन गया। अब आता है संधि विच्छेद। विच्छेद होता है दो टुकड़ों में बांटना, 2 या 3 टुकड़ों में विभाजित करना। जैसे कि यहाँ पे क्या, तथेव, तथेव होता है तथा धन एव,
तथैव, ऐसे देवालय, जैसे यहाँ विद्यालय था ऐसे यहाँ देवालय है, देव धन आलय, तो इस तरह से संधि और संधि विच्छेद होगा। अगला इसमें प्रश्न है रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, उनको भरना है। अब जैसे कहा है बुरांस वृक्षा अस्माकम अस्ति, बुरांस वृक्ष हमारा है राज्य वृक्ष, तो यहाँ पे राज्य वृक्ष आपको भरना है, मैंने अलग से भर के आपको दिखा दिया है। इस तरह से अगला आता है कस्तूरी मृग जो होता है वो श्रृंग रहिता भवति, श्रृंग रहिता यहाँ पर मैंने हिंदी दे दी है, कस्तूरी मृग सिंहों से रहित होता है, तो यहाँ पर श्रृंग रहिता और यहाँ पर राज्य वृक्षा भरना है। अगला प्रश्न जो हमारा खाली स्थान भरने का है वो स उद्याने कपोतान अपश्यत, उसने उद्यान में कपोतों मतलब कबूतरों को देखा। ठीक है, अगला है त्वम अपरेण सह क्रीड, तुम अपरेण सह मतलब दूसरों के साथ, क्रीड मतलब खेलो, तुम दूसरों के साथ खेलो, तो ये भ्रांता वाला एक पाठ है, वहां से ये लिया गया है। कुछ कक्षाओं में ये भ्रांता वाला नाम से है और कुछ जगह पर ये अलसा बाला नाम से ये पाठ है, तो यहाँ पर अलसा बाला पाठ से ये प्रश्न, ये दो चीज ली गई हैं। अगला हमारा प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 5, अधोलिखिता नाम पदानाम वर्ण विच्छेदम कुरु, वर्णों को अलग अलग करके लिखना है, वर्ण विच्छेदन कहलाता है। तो जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर दिया है, देखिए शोभनम है, तो शोभनम में आप यहाँ देखिए जो श है इसमें ओ की मात्रा लगी है, तो पहले श लिखेंगे और इसमें हलंत जरूर लगाएंगे। इस हलंत का मतलब है कि ये श पूरा नहीं है, आधा श है ये। ठीक है, तो इस तरह से ये सब में लगाना है ज्यादातर में, तो यहाँ पर जितने भी आपके व्यंजन हैं वहां पर ये आपका ये श आधा लगेगा। फिर आता है ओ की मात्रा है तो ओ लगेगा, फिर भा है तो भा आधा लगेगा हलंत वाला, और फिर भा के साथ अ भी लगेगा। ठीक है, ऐसे न के साथ न और अ भी लगेगा, और माँ क्योंकि हलंत वाला माँ खुद है तो ये हलंत वाला माँ लगेगा, इसके बाद अ नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से आप इसको वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। दूसरा शब्द आता है हमारा विद्यालय से, तो इसमें देखिए सबसे पहला जो वर्ण है वो क्या है, वह है, तो वह लिख देंगे। इसमें छोटी ई की मात्रा है तो यहाँ छोटी ई लिख देंगे। फिर द और या, विद्या है ये, तो द और या दोनों लिख देंगे, और आ की मात्रा इसमें लगी है, आ लिख देंगे। ला है तो ला लिखेंगे, ला के साथ आ लिखेंगे, ऐसे या के साथ या लिखेंगे और आ लिखेंगे। फिर सा आधा है तो आधा इसे लिख देंगे, इसके साथ आ नहीं आएगा। या के साथ आधा और ये पूरा इसमें आ जाएगा। इस तरह से इसका वर्ण विच्छेद होगा। अगले ऐसे है आरोपणम का क्या होगा, शुरू में आ है तो आ जाएगा, फिर र है तो र आ जाएगा, ओ की मात्रा है तो ओ आ जाएगा, प है तो पा के साथ अ आएगा, न है तो न के साथ अ आएगा, और माँ हलंत वाला है तो हलंत वाला आधा, वो पहले से ही है तो आधा ही रहेगा। इसी प्रकार से नाटिकाया है तो ना और आ है, ना और आ, टी टी ट ई टी, और क अ का, ठीक है, या अ या, और अंत में इसमें विसर्ग भी लगा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे अंत में आप विसर्ग भी लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से, और इन सब के बीच में ध्यान रहे प्लस 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 धन का निशान आप लगाते जाएंगे सबके बीच में। तो इस तरह से वर्ण विच्छेद करना आप सीख गए होंगे। तो मित्रों यह था हमारी कक्षा 6 की हिंदी और संस्कृत की मासिक परीक्षा के प्रश्न पत्र का पूरा हल। आपने इस परीक्षा में कितना स्कोर किया या कौन सा प्रश्न आपको थोड़ा कठिन लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो इसे अपने सहपाठियों दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले मॉडल्स पेपर और परीक्षा की अपडेट आपसे मिस ना हो। तो मित्रों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।